तो हेलो माय डियर वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग जगह से मॉक लगाते हैं और उनको सेटिस्फैक्ट्री शायद सोल्यूशन नहीं मिलता, बच्चे परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए बच्चों के कि ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए। तो द पंडित के मॉक काफी अच्छे होते हैं, काफी बेनिफिशियल होते हैं। बहुत डिटेल में अगर उसको एनालाइज किया जाए तो आपकी तैयारी काफी हद तक रोबस्ट तरीके से आप कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और फिर आपको पता ही है कि हम लोग किस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारा पेपर को सॉल्व करने का तरीका ही कुछ इस तरीके का है कि 25 क्वेश्चंस भले ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक पेपर में लगभग आप 40 से 50 शब्दों को पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये एक नया इनिशिएटिव हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले मॉक को अटेम्प्ट करें, है ना। ये मॉक आता है आपका, उसको आप अटेम्प्ट करें सैटरडे को, और उसके बाद में आप इसका सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा पहला पेपर हम देखते हैं ड पंडित का, जो कि 16 नंबर का आपका मॉक टेस्ट है और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें इन चारों में से वो स्पेलिंग चूज करनी है जो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो वर्ड आपका है कॉन्शियंशियस, इसको बोला जाता है कॉन्शियंशियस, ठीक है। अब देखो, साइंस की स्पेलिंग कैसे होती है, आई एम सो सॉरी। साइंस की स्पेलिंग होती है SCIENCE। तो आप इसको ऐसे याद कर लो बस कि साइंस की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ देखो कहाँ पर, यहाँ पर SCE है, SCE है, SCIEN तो है, लेकिन यहाँ T आ गया, है ना। जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, TIOUS। तो दिस स्पेलिंग इज 100% करेक्ट। और ये किस तरह के लोगों के लिए वर्ड यूज होता है बच्चों, जो कॉन्शियंशियस लोग होते हैं ना, ये बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत ही केयरफुल। जो केयरफुल होते हैं वो पंक्टिलियस होते हैं, है ना। देर आर सम पीपल जो ऐसे ऊपर ऊपर से परफंक्टरी, कर्सरी और पेरिफेरली किसी काम को नहीं करते, बहुत डीपली डिटेल में जाके बहुत ध्यान से अपने कार्यों को करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे लोग बहुत केयरफुल होंगे ना, तो ये केयरफुल है, पंक्टिलियस है। ऐसे सारे लोगों को और क्या क्या कहेंगे, ये लोग मेटिक्यूलस होंगे, मेटिक्यूलस, ठीक है, स्क्रूप्यूलस, पीडेंटिक, ठीक है। आप इनको कहेंगे स्टूडियस। ये लोग होंगे बहुत सेड्यूलस, मेहनती होते हैं ना, तो सेड्यूलस हो जाएंगे। जो सेड्यूलस है वो क्या होता है, सीडुअस। अच्छा, इनको आप पेन्स टेकिंग कहेंगे। तो बहुत ध्यान से ये लोग अपने काम को करते हैं, बहुत डिलीजेंटली काम को करते हैं, इसलिए आप इनको क्या कहते हैं, मेटिक्यूलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के लिए बताओ क्या जरूरी है, इनके लिए जरूरी है कि ये चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया जाए, इसलिए इनके द्वारा किया गया काम कैसा होता है, एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होता है। एक्यूरेट और प्रिसाइज। तो बताओ, जैसे मान लो हमारे घर में, जैसे यूजुअली हमारी मम्मी लोगों को है ना बड़ी दिक्कत होती है, जब हमारे घर में बेड से उठते हैं और चादर खराब करके उठते हैं तो मम्मी बहुत डांटती है। उनको क्या चाहिए, हर चीज, जैसे चादर पे एक सिलवट भी नहीं आनी चाहिए, पर्दा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जूते चप्पल इधर उधर नहीं रखे नहीं रहने चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि जो काम जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप उनको कहोगे परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट कहोगे, वाई, क्योंकि उनको परफेक्शन चाहिए हर चीज में। तो बताओ, ऐसे लोग फिनिकी होंगे, जो परफेक्शनिस्ट हैं, बाल की खाल निकालते हैं, फिनिकी हो जाएंगे, फसी हो जाएंगे, ठीक है। बाल की खाल निकालने वालों को क्या कहा जाता है, हेयर स्प्लिटर। हेयर स्प्लिटर एंड निट पिकर, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। अब ऐसे लोगों को खुश करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, आप फास्टिडियस। जिन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है उनको आप फास्टिडियस कहेंगे। तो ये सारे वर्ड जो है ना हम एक ही लिस्ट में याद कर सकते हैं, एक ही लिस्ट में रख सकते हैं। व्हाई, बिकॉज दीज आर द पीपल हु डू देयर वर्क एंड ड्यूटी वेरी वेल एंड वेरी थॉरली विद ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल। दे कंसिडर ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल। अब एक पुलिस वाला है, मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, ठीक है। वो देख रहा है कि गाड़ी में लड़के हैं, कितने लड़के हैं, क्या है क्या नहीं है। ऐसे देख के मान लो ऊपर ऊपर से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, आपने बोला यहाँ से, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हैं, है ना, और छोड़ दिया कि ठीक है इतनी रात को नहीं घूमते। लेकिन अगर उस पुलिस वाले ने चेकिंग करी है कि आपका जो है बूट स्पेस दिखाओ, कितने लोग हैं, पूरा रजिस्टर में नाम नोट किया, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, है ना, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, पूरी जानकारी ली, तो इस तरह की चेकिंग को क्या कहा जाएगा, रिगरस चेकिंग, मेटिक्यूलस चेकिंग। मेटिक्यूलस चेकिंग कहेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं करा। अच्छा, ऊपर ऊपर से करेंगे तो उसको क्या कहोगे, मैं भी वो अभी वो आपको वर्ड्स बता देती हूँ। अगर ऊपर ऊपर से किया तो कैसे किया, कर्सरी, डिटेल्ड नहीं है ना, ठीक है, प्रोफाउंड नहीं है, तो कैसी है, स्केची। कैसे किया, सुपरफिशियल तरीके से,
सुपरफिशियल तरीके से, बारीकी से नहीं, ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रेस्पेक्ट द एविडेंस इज ओनली टू इविंस एन अनसटल माइंड। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है बच्चों इविंस। अब इविंस का मतलब होता है रिवील और डिस्क्लोज। इसके लिए और वर्ड्स कौन से हैं? अनअर्थ, कुछ उजागर करना, अनवील। ठीक है, अनवील, राइट। तो देखो, जब हम किसी चीज को उजागर करते हैं तो हम उसको शो करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या क्या आ सकता है कि आप क्या कर रहे हो? इंडिकेट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, है ना, आप ऐसा शो कर रहे हो, ऐसा आप दिखा रहे हो। टू रेस्पेक्ट द एविडेंस, किसी एविडेंस की, किसी प्रूफ का आदर करना इज ओनली टू एविंस एन अनसटल माइंड। अनसटल का मतलब क्या है? अनसटल का मतलब है नॉट डिसर्निंग, जो कि कैसा नहीं है? समझदार नहीं है। ठीक है, नॉट इंसाइटफुल और थॉटफुल। नॉट इंसाइटफुल और थॉटफुल मतलब समझदार ना होना, समझदार ना होना। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एविडेंस, किसी भी एविडेंस का रिस्पेक्ट कर लेते हैं, वो केवल और केवल क्या दर्शाने के बराबर है कि आप समझदार नहीं हो, ऐसा आप दर्शा रहे हो, ये इसका मतलब है। अब एविडेंस का सिनोनिम पूछा है इसने, एविडेंस का सिनोनिम क्या होगा? देखो, इनटेंजिबल कोई भी चीज जो है वो क्या होती है? इनटेंजिबल होती है आपकी इनपैल्पेबल, मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग टच्ड, जिसे टच नहीं किया जा सकता। तो इसे टच नहीं किया जा सकता तो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये तो दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। और आप क्या कह सकते हैं? इनपैल्पेबल। इनपैल्पेबल ऐसी सारी चीजें जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरियल। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है? हैविंग अ बॉडी, मींस फिजिकल होना। ठीक है, वो आसानी से दिख जाना। ठीक है, तो देखो, जब हम बात करते हैं कि ऐसी चीज जो दिखेगी नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट है ना। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट, जो दिखती है, जो सॉलिड है। और ये कैसी हो जाएगी चीज? फिजिकल हो जाएगी। ठीक है, जो नजर आती है, जो हमें आसानी से दिखती है। ठीक है, अच्छा, जो दिखती है वो कैसी हो जाएगी आपके लिए? ऑब्वियस। जो नजर आती है वो ऑब्वियस है, क्लियर है, तो फिर वो नोटिसेबल हो जाएगा, नोटिसेबल। और जो नोटिसेबल होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्पिक्यूअस, जो आसानी से नजर आए, कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसेबल हो। आगे देखें, यहाँ वर्ड दे रखा है आपको कंसील का मतलब होता है बच्चों हाइड, छुपाना, छुपाना। तो उसके लिए CLOAK हो जाएगा। क्लोक जो है अगर वर्ब है तो छुपाना, अगर इसमें ईडी और लग जाएगा, क्लोक्ड का मतलब हो जाएगा छुपा हुआ। वैसे जो नाउन होती है वो होता है एक लंबा बड़ा कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा। ठीक है, अब सोचो उस बड़े कपड़े से ढक दिया जाए तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड और क्लोक। और क्या क्या हो सकता है छुपाने के लिए हमारे पास वर्ड? देखो, छुपाने के लिए हमारे पास वर्ड हो जाएगा, और हाइड है ना, क्लोक है, डिस्गाइज, डिस्गाइज हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा, है ना। इन सब का यूज हम किसके लिए करते हैं? किसी चीज को छुपाने के लिए, कंसील। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखो, इनआर्टिकुलेट वर्ड है हमारा नेक्स्ट, इनआर्टिकुलेट। तो देखो, सबसे पहले इधर समझो, आर्टिकुलेट कैसा इंसान होता है? आर्टिकुलेट होता है जो इतना क्लियर और इतना प्रिसाइसली बोलता है कि उसकी बात सब मान जाते हैं, इसलिए कैसा होता है? इलोक्वेंट। इसको बोलने की कला होती है, इसलिए कैसा होता है? परसुएसिव। परसुएसिव मतलब बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा बोलने वाला होता है कि सामने वाले से अपनी बात मनवा लेता है। जैसे मान लो एक सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा है ना, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेच देगा, इस अगर उसे बोलना होता हो, है ना। तो कोई भी एक कंपनी है जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, तो क्या कहेंगे कि वी नीड सम कैंडिडेट्स, वी नीड द कैंडिडेट्स हु आर वेरी इलोक्वेंट एंड आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। तो दे मस्ट हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, तो उनके पास क्या होना चाहिए? गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे होने चाहिए? सिल्वर टंग्ड, सिल्वर टंग्ड। और सिल्वर स्पून, बॉन्ड में सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है? टू
टेक बर्थ इन अ वेरी वेल्दी एंड प्रॉस्परस फैमिली, किसी बहुत ही अच्छे धनी भरे पूरे परिवार में पैदा होना, उसके लिए इडियम क्या है हमारे पास, उसके लिए इडियम है टू टेक, मतलब टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून यहाँ पर क्या है, सिल्वर टंग, ऐसी जुबान होना कि सामने वाला आपकी बात मान ले, आप किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा लो, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। तो मतलब उसको बोलना आता है, इसको बोलना नहीं आता, क्योंकि ये क्या है कि इनआर्टिकुलेट है, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, तो इसकी बोली हुई सारी बातें कैसी होगी, ये कैसा हो जाएगा, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, ठीक है, जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके तो फिर क्या हो जाएगा, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा वो अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, है ना। डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होती है, समझा नहीं जा सकता तो उसको क्या कहोगे आप, इनकॉम्प्रिहेंसिबल या इनडेसिफरेबल, जिसे समझा नहीं जा सकता, है ना, इनडेसिफरेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या है, इलेजिबल। जो इलेजिबल है वही कैसा है, जो इलेजिबल है वही अनइंटेलिजिबल है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा ना, इनडिस्टिंक्ट, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है, इनडिस्टिंक्ट है, तो मतलब वहां पर बोल के बता देती हूँ, एम्बिग्विटी होगी, एम्बिग्यूअस होगा, कुछ अनक्लियर होगा, ठीक है, ऑब्सक्योर होगा, वेग होगा, मिस्टी होगा, मर्की होगा, हेजी होगा, क्लाउडी होगा, नेब्यूलस होगा। लेकिन अगर कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, सोचो अगर कुछ साफ साफ लिखा हुआ है तो वो कैसा है, लिम्पिड हो जाएगा। जो साफ साफ लिखा हुआ है लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, क्लियर लिखा हुआ, साफ साफ, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट है सब कुछ, ठीक है। एक ऐसा कपड़ा जो बहुत पतला और जीना होता है, जिसके आर पार नजर आता है ना, इतना ट्रांसपेरेंट होना, उसके लिए वर्ड क्या है, डायफेनस। डायफेनस बेसिकली किसी फैब्रिक के लिए आता है जो बहुत पतला होता है, उसको डायफेनस कहते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था बच्चों, हमसे पूछा था एविंस का सिनोनिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, शो, दिखाना, दर्शाना, ठीक है। चले आगे देखें बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है एंटोनिम गिवन वर्ड का, और वर्ड है अबेटिंग, ठीक है। अबेटिंग का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत सटा हुआ हो, तो एडजॉइनिंग, जैसे एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से सटी हुई होती है ना, एडजॉइनिंग हो जाएगा आपका, ठीक है, विसिनल, और आप कह सकते हैं एडजेसेंट। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो घर है वो HDFC बैंक के बिल्कुल सटा हुआ है, तो मैं इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्डिंग कैसी होना, सटी हुई होना, जुड़ी हुई होना, एक दूसरे के एकदम बगल में होना, ठीक है। अब बी लिटिल और डिस्पेरिज दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। किस सेंस में होता है, डिक्रीज, डिक्रीज करना, क्या डिक्रीज करना भाई, आपने किसी का अपमान कर दिया, किसी को आपने छोटा महसूस करा दिया, किसी का अपमान करके किसी की वैल्यू को कम कर दिया, तो डिक्रीज, डिक्रीज कर दिया, तो देखो क्या कर दिया, डेप्रिशिएट। अब डेप्रिशिएट तो है किसी के मूल्य को कम करना, और डेप्रिकेट है, डेप्रिकेट है अपमान करना, तो दोनों ही आ गए इसमें। डेप्रिकेट तो होता है आलोचना करना, अपमान करना, और डेप्रिशिएट है मूल्य में कमी करना, ठीक है। तो आपने किसी की वैल्यू को कम कर दिया, नीचा दिखा दिया, तो क्या कर दिया उसको, डिमिनिश और डेरोगेट, ठीक है, डिमिनिश और डेरोगेट, ठीक है। बच्चों देखो हमें वर्ड्स बनाने आने चाहिए, जैसे हमने कहा ट्राइवियलाइज, ट्राइवियलाइज को मैंने वर्ब के सेंस में यूज कर लिया, हमने अपनी क्लासेस में बार बार पढ़ा था ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है बहुत ही नगण्य, छोटा, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपने कहा कि हमारे रिश्तेदार हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, तो कैसे बातों पर, ट्राइवियल इश्यूज पर। जो ट्राइवियल है उसे आप क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं फेचुअस, फ्रिवलस, न्यूगेटरी, पॉइंटलेस, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। फ्रिवलस, जैसे मम्मी ने बच्चे को डांटा कि तुम्हारे एग्जाम करीब आ रहे हैं और तुम बेकार के कामों में अपना समय जो है वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन फ्रिवलस एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम एंड एनी अदर थिंग, ठीक है। जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए इडियम यूज करते हैं, तो इडियम होता है लुक डाउन योर नोज एट, मतलब आप क्या शो कर रहे हैं, यू आर शोइंग दैट यू आर सुपीरियर टू अदर्स, है ना।
तो आपने कहा दे ऑलवेज लुक डाउन देयर नोज एट द पुअर, तो वो हमेशा गरीबों की तरफ नाक चढ़ाते हैं, मतलब ये शो करते हैं कि वो लोग काफी ह्यूमिलिएटेड है, उनकी इंसल्ट करते हैं और अपने आप को शो करते हैं कि वो बहुत सुपीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फार। अब फार का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिमोट और डिस्टेंट, है ना, डिस्टेंट दूर, डिस्टेंट है, रिमोट है, एकदम दूर दराज के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ आइसोलेट कर दिया, आइसोलेटेड मतलब जैसे मान लो कि कोई छोटा सा गांव है, एकदम आइसोलेटेड है, शहर के एकदम दूर बहुत, है ना, एकदम कॉर्नर में, तो आप उसको कहेंगे आइसोलेटेड। वैसा आइसोलेट का मतलब अकेला करना होता है, ठीक है। और जैसे आप कहें सेक्लूडेड, अब सेक्लूडेड का मतलब क्या होता है, एकदम निर्जन, कोई भी नहीं रहता वहां पर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हम दूर, एकांत, शांत, निर्जन के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब कोई जगह दूर है तो वो कैसी है, जहां पहुंचना मुश्किल है, तो आप क्या कहोगे, इनएक्सेसिबल। मैं केवल, मेरा पर्पस आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों को याद करवाना है, ठीक है। तो इनएक्सेसिबल क्या है, जो पहुंच से बाहर है, ठीक है। अब देखो स्पाइट वर्ड दे रखा है यहाँ पे, स्पाइट वर्ड का यूज हम करते हैं किसके लिए, द्वेष के लिए, द्वेष और शत्रुता। किसी के मन में मेरे लिए एंगर है, ग्रज है, तो देखो ग्रज है, मेरे लिए क्या है, बिटरनेस है, ठीक है, मेरे लिए इल फीलिंग है, तो आप क्या कह सकते हैं उसके लिए, द्वेष है तो मेलाइस है, हॉस्टिलिटी है, शत्रुता, हॉस्टिलिटी है मेरे लिए, एनिमोसिटी है ना, एनिमोसिटी है, और रैंकर कह सकते हैं। अच्छा अगर किसी चीज के लिए मेरे मन में चिढ़ है तो क्या हो जाएगा, एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब चिढ़ होना, ठीक है। एवर्जन है, डिसइंक्लिनेशन है, ठीक है, डिसइंक्लिनेशन, झुकाव नहीं है मतलब मेरा उस तरफ, एंड एनिमस, ANIMUS, इन सब वर्ड्स का यूज होता है हार्श फीलिंग और बिटरनेस के लिए, कि मेरे मन में किसी के लिए इल फीलिंग है, गुस्सा है, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। जैसे शी हैज स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिजर्ड, कि भाई चिढ़ है उसको, छिपकलियों से चिढ़ है, ठीक है, एंटीपैथी, ओके। चलो देखो, अब हमसे पूछा था एबेटिंग का एंटोनिम, इसका मतलब है जुड़ा हुआ, सटा हुआ, ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे, ये भी रिलेट नहीं कर रहा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फार। ये तो है जुड़ा हुआ और ये है फार, एकदम दूर, ठीक है। आगे देखिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन समथिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, मींस इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, तो कुछ भी ऐसा डिनोट करना जो कि असंभव हो, उसके लिए आप यूज करते हैं लाइफ फुल ऑफ लॉरेल्स, नो हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। अगर आप दो डिसीजंस के बीच में हेजिटेट हो रहे हैं तो ईडियम क्या है, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब आप कैसे हो रहे हैं, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब यू आर बिकमिंग इनडिसिसिव, आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्यों, क्योंकि आप एम्बिग्यूअस हो, एम्बिग्यूटी है अभी आपके अंदर, अनसर्टेन हो, अनसर्टेन है हो, आपके अंदर ड्यूबिटी है, ठीक है, आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं इक्विवोकल, इक्विवोकल एंड एम्बिवेलेंट, आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप चीजों को कल पर टालोगे, तो प्रोक्रेस्टिनेट, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप ऑसिलेट करोगे, चीजों को टालोगे ना, तो वैसिलेट करोगे, मतलब टालना, है ना। और क्या क्या हो जाएगा, डिली डैली, डिली डैली, शिली शैली, ईडियम है इसके लिए ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, हम एंड हॉ, इन सब का मतलब होता है यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड के लिए क्या है हमारे पास, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू आर इन अ डिलेमा, यू आर इन अ डिलेमा, यू आर एट अ लॉस, यू आर इन अ फिक्स, कंफ्यूज्ड हैं आप, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल होना, कि भाई इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आगे देखो, अच्छा इधर ही ना, इधर ही हमारे पास वर्ड्स और डिदर स्विदर, डिदर एंड स्विदर, इनका भी मतलब यही होता है, डिदर एंड स्विदर, ठीक है। अगर आपको वर्ड दिखता है विदर्ड, विदर्ड, अच्छा विदर्ड का मतलब क्या होता है, विदर्ड का मतलब होता है पार्च्ड, पार्च्ड मतलब ड्राई, ठीक है, और ड्राई मतलब श्रिवेल्ड,
ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना सूखा हुआ नारियल, सूखा गोला, ठीक है, तो उसके लिए देखो वर्ड डेसिकेटेड। डेसिकेटेड कोकोनट मतलब DESICCATED, जिसका मतलब होता है सूखा गोला, जो सूखा नारियल होता है जिसमें पानी नहीं होता, मिठाई वगैरह में यूज होता है। तो ये सब सूखे के लिए, मतलब जो डिहाइड्रेटेड, जिसमें से मॉइस्चर और पानी पूरे तरीके से निकल चुका है। जैसे आप धूप में कोई मान लीजिए प्लास्टिक का कोई सामान छोड़ दें और 6-7 महीने बाद देखें तो कैसा हो जाएगा, एकदम टूटता टूटा हुआ हो जाएगा, टूट जाएगा, इतना ज्यादा बिखर जाएगा, ड्राई हो जाएगा। पेड़ की पत्तियां कैसी हो जाती है, श्रिवल्ड है, पार्च्ड है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा व्यक्ति सूख जाता है तो मान लो उसको खाना पीना नहीं मिल रहा, बीमार है, व्यक्ति सूख जाता है तो इमेशिएटेड। व्यक्ति सूख गया, बहुत ही वीक हो गया, ठीक है, तो इमेशिएटेड। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है हमें किसका, सॉर्डेड का। सॉर्डेड का सिनोनिम, तो सॉर्डेड वर्ड जो यूज होता है हमारा वो होता है 3 सेंस में। क्या क्या मतलब होता है इसका, देखो, एक तो इसका मतलब होता है डर्टी, बहुत ही गंदा। दूसरा होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, डर्टी अनप्लेजेंट। और तीसरा इसका मतलब होता है इमोरल। इमोरल किस केस में, भाई डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है, इमोरल है, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं है, नॉट ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट। 3 केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम बताएं सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, देखो एनिग्मेटिक, अनप्लीजेंट, मंडेन और हिडन। तो अनप्लीजेंट आ रहा है यहाँ पर, अनप्लीजेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। अब अनप्लीजेंट जो है वो कितने तरीके से यूज होता है। अनप्लीजेंट यूज होता है, पहले तो यहाँ देखो एक बार, जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं जो कि बहुत भद्दी है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है किसी भी तरीके से, तो जो अनप्लीजेंट है वो कैसी है, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस है, नेस्टी है, ठीक है, डिटेस्टेबल है, एबहॉरेंट है, एबोमिनेबल है, अबीजमल है। जितने लिखवा सकती हूँ उतने लिखवाऊंगी, बाकी बार बार आते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड्स आते रहेंगे बार बार, ठीक है। रिपल्सिव है, ठीक है, स्पाइटफुल है, हेटफुल है, लोथसम है, फुल ऑफ हेट्रेड, वो हो जाएगा, ठीक है, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, ये सारे वर्ड्स, रिपग्नेंट, राइट। चलो, ये तो हो गया आपका अनप्लीजेंट के केस में, ठीक है। अच्छा, अब इमोरल के केस में, अब जो इमोरल है, जो मॉरल नहीं है, दुष्ट है, मान लो अच्छा नहीं है व्यक्ति, तो कैसा होगा, इविल होगा। इविल होगा और अनइथिकल होगा वो, क्योंकि उसको मूल्यों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो निफेरियस होगा। निफेरियस हो सकता है, वाइल हो सकता है, विकेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्ड है हमारे पास इनिक्यूटस। इनिक्यूटस भी क्या होता है, इमोरल, है ना। तो फिर यूबिक्यूटस क्या होता है, देखो यूबिक्यूटस होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित होता है, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट मतलब परवेडिंग, परवेडिंग प्रिवेलेंट, जो हर जगह उपस्थित हो, ठीक है। तो थोड़ा सा राइमिंग था इसलिए मैंने बता दिया, इनिक्यूटस यूबिक्यूटस, है ना। ये लोग जो इमोरल होते हैं विलेनस होते हैं, विलेन से याद कर लो, विलेन अच्छा नहीं होता, दुष्ट होता है, तो विलेनस हो जाएगा, वो विकेड होते हैं, इमोरल होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड हो गया, डिसिपेटेड हो गया, डिबाउच्ड हो गया। बाकी ना बहुत सारे वर्ड्स हम कर रहे हैं, बाकी जो लोग अभी चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हैं आप लोग पंडित का सोल्यूशन देखकर, तो आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हमने इस प्रीलिम्स पर बेस्ड एक 90 डेज का प्लान स्टार्ट किया था, जिसमें हम 50 फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में, जैसे अभी करा रही हूँ ना वैसे सारे के सारे। तो 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमने सेट तैयार किए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, जिसमें लगभग 1000 के करीब वन वर्ड होंगे, जिसमें मुझे नहीं लगता कुछ छूटेगा। और ईडियम्स लगभग 1000 के करीब ईडियम्स हम वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार और कंसीडर कर लें, तो आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब दूसरा देखो, इसका एक और मीनिंग था डर्टी के केस में, है ना। जो डर्टी होता है वो कैसा होता है, फिल्दी, फिल्दी बहुत ही गंदा, ठीक है। अच्छा, क्लियर क्या होता है, एकदम साफ सुथरा होता है, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन होता है साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन,
ठीक है। जो डर्टी है वो फिल्दी है, ठीक है। अच्छा, कोई चीज एकदम खराब हो गई, डर्टी मतलब खराब हो गई तो क्या हो गई, आप कह सकते हैं फाउल। फाउल, अब उसमें स्मेल स्मेल आ रही है तो क्या हो जाएगा, मेलोडरस, बहुत बदबूदार है, बहुत बदबू आ रही है, मेलोडरस, ठीक है। और बदबूदार के लिए आप एक्रिड यूज करते हैं, प्यूट्रिड यूज करते हैं, प्यंजेंट यूज करते हैं, ठीक है। और फाउल हमने लिख ही लिया, ठीक है। हाँ, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे हम। फिटेड, एक फिटेड भी आएगा। इन सब का मतलब होता है बदबूदार, बहुत बदबू आ रही है। और स्टिंकी, स्टिंकी बच्चों, स्टिंकी है तो एक वर्ड और ध्यान रखना, वर्ड एक अलग है आपका, स्टिंजी। स्टिंजी, यहाँ पर जी आ रहा है, वहां पर के है, ये होता है कंजूस। कंजूस को आप क्या बोलते हैं, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब बहुत फ्रूगल है, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, तो फिर वो प्रूडेंट है। जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है मतलब हर चीज में केयरफुल होता है ना, उसको प्रूडेंट कहते हैं, है ना। मान लो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा है तो एक्स्ट्रा विजेंट नहीं है, प्रूडेंट है। अगर मैं अपनी थाली में खाना बहुत सोच समझ के ले रही हूँ कि पहले मैं 2 ही चपाती लूंगी, फिर और भूख लगेगी तो खा लूंगी, ऐसा नहीं कि पूरी थाली भर ली, तो मैं कैसी हूँ, फ्रूगल हूँ, ठीक है, प्रूडेंट हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण है, तो फिर आप क्या कहेंगे, बोरिंग है। बहुत साधारण है ना, तो बोरिंग है, टीडियस है, साधारण है तो आप उसको कहेंगे टायर्ड सम, ठीक है। हमड्रम, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत ऑर्डिनरी है, हमड्रम है, ठीक है। और आप कहेंगे मोनोटोनस, नॉट इंटरेस्टिंग, प्रोजिक, PROSAIC, ठीक है। जैसे कस्टमरी, कस्टमरी, जैसे मैंने कहा हम सबकी जिंदगी बड़ी कैसी होगी, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन के दो मतलब होते हैं, एक तो पैदल चलने वाला और दूसरा बहुत बोरिंग। जिंदगियां बहुत कैसी हो गई है, बोरिंग हो गई है, कोई मजा नहीं है उसमें, ठीक है। और हिडन के लिए हमने अभी बहुत सारे वर्ड्स देख ही लिए थे। जो हिडन है वो कैसा है, कंसील्ड है ना, कैमोफ्लेज्ड है, क्लोक्ड है, अभी पीछे देख लिए थे इसलिए इसको इतना ही लिख के छोड़ रही हूँ मैं। आंसर हो गया हमारा अनप्लीजेंट, ठीक है। चलें आगे देखें। ही फाउंड हिज पेरेंट्स वेरी एफेबल। उसने अपने उसे अपने पेरेंट्स बहुत ही उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही एफेबल लगे। अब एफेबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली। अब जो फ्रेंडली है वो कैसा है, बहुत अच्छा है, बिनाइन है। तो ऐसा इंसान जो फ्रेंडली है उसके लिए वर्ड्स हमारे पास है, वो एमिएबल है, एमिकेबल है, जीनियल है, ठीक है, कंजीनियल है, कन्वाइवियल है, ठीक है। ऐसा इंसान कैसा होगा, क्लबेबल होगा, क्लबेबल है, हॉस्पिटेबल है। देखो हॉस्पिटेबल होता है जो विजिटर्स का, गेस्ट का बहुत अच्छे से वेलकम करता है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिनाइन होते हैं। अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है, बिनाइन, गुड नेचर, बहुत बढ़िया नेचर के लोग होते हैं, ठीक है। चलो ऐसे लोग सोशिएबल भी तो होंगे क्योंकि उनको लोगों से बात करना, उठना बैठना उनके साथ अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा हॉस्टाइल, अभी मैंने आपको वर्ड बताया था ना हॉस्टाइल से, हॉस्टिलिटी। जो हॉस्टाइल है वो क्या है, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। इग्नोरेंट वो लोग होते हैं, लैकिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, इनको कुछ नहीं पता होता, ये अनजान होते हैं। लैकिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो ये अनएजुकेटेड कह सकते हैं आप इसको, इन लोगों को अनअवेयर कह सकते हैं, अनअवेयर। इनको कुछ नहीं पता इनके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक वन वर्ड हमारे पास है, नेशियंट, ठीक है भाई। एरोगेंट, एरोगेंट किस टाइप के लोग होते हैं, ये तो घमंडी होते हैं एरोगेंट, तो इसलिए इनको क्या कहोगे आप, ये ईगोइस्ट होते हैं, ये पॉम्पस होते हैं, घमंडी के लिए पॉम्पस। कंसीटेड होते हैं, इंपीरियस होते हैं, ओवर बियरिंग होते हैं, ह्यूब्रिस्टिक होते हैं, ठीक है, सुपरसिलियस होते हैं। अच्छा ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होंगे, नार्सिसिस्टिक क्यों होंगे भाई, नार्सिसिस्टिक लोग कैसे होते हैं, ये लोग
बहुत ही बोस्टफुल होते हैं। बोस्टफुल मतलब बहुत अपनी बहुत तारीफें करते हैं। बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब डींगे हाँकना। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना, ओवर एग्जैजरेटेड मैनर में, ओवरली एग्जैजरेटेड मैनर में। तो एरोगेंट टाइप के लोग होते हैं सारे के सारे घमंडी। ठीक है, आप इनको डिसडेनफुल भी कहेंगे। फ्रेंडली नहीं है ना ओवरऑल। आपसे एफेबल का एंटोनिम पूछा था। एफेबल क्या होता है? फ्रेंडली। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल। ठीक है, स्पाइटफुल। चलो आगे देखो। एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स। ये आपसे पूछ रहा है ऐसा एरिया, ऐसी पढ़ाई, साइंटिफिक स्टडी जिसमें किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है हड्डियों से संबंधित। तो ऑर्निथोलॉजी में तो किसकी पढ़ाई होती है? बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी। जहां बर्ड्स को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एवियरी। जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एपियरी। जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? हैंगर। एक ऐसा तय खाना जहाँ सामान रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सेलर। बच्चों नेक्स्ट जो वर्ड आपको दे रखा है वो है इनकेफेलाइटिस। इनकेफेलाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, दिमाग में सूजन आ जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, उस बीमारी को कहा जाता है इनकेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो है ना वीक वीक हो जाती है। बोन्स बिकम वीक। बोन्स बहुत वीक हो जाती है। वीक मतलब कैसी हो जाती है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब ब्रिटल, डेलिकेट, बहुत ऐसी हो जाती है भंगुर, एकदम जल्दी से टूट जाती है, गिरते ही टूट जाती है ना। तो कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा हड्डियां। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थो किसके लिए आता है? हड्डियों के लिए। तो ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है? हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास वर्ड है ऑस्टेट्रिक्स। ऑस्टेट्रिक्स, ठीक है। और वर्ड हमारे पास है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स है ना। अब ये है आपकी स्ट्रीम्स, ये आपके फील्ड जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है किस किस की। तो चलो समझते हैं। ऑस्टेट्रिक्स में तो क्या होता है? रिलेटेड टू मेडिसिन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ, तो जब एक महिला प्रेग्नेंट है तो जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट लेती है कि भाई आपको अब इस वक्त आयरन लेना है, विटामिन लेना है ना, बच्चे की ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, उसको एनकरेज करता है, ठीक है, नर्चर करता है। तो उस तरह का जो फील्ड होता है तो उसको क्या कहोगे? ऑस्टेट्रिक्स। और डॉक्टर क्या कहलाएगा? ऑस्टेट्रिशियन कहलाएगा। आगे आप ट्रिशियन लगा तो ऑस्टेट्रिशियन कहलाएगा। चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी मतलब प्रसूति, प्रसूति प्रसूति विशेषज्ञ बोल सकते हैं, है ना, डिलीवरी से संबंधित। और पीडियाट्रिक्स में क्या होता है? चिल्ड्रन, बच्चों की, स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों की बीमारियों का जो इलाज करता है ना डॉक्टर, उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, उस फील्ड को पीडियाट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो डिजीज ऑफ चिल्ड्रन उसको क्या कहा जाएगा? पीडियाट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसा भी एक वर्ड हमारे पास है जिसमें वृद्ध लोगों की बीमारियों का इलाज करने की साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, और वो वर्ड क्या है आपका? जीरियाट्रिक्स। ठीक है, वर्ड है आपका जीरियाट्रिक्स। और डॉक्टर क्या कहलाएगा? जीरियाट्रिशियन कहलाएगा। जीरियाट्रिक्स में क्या होता है? ओल्ड पीपल, बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, वृद्ध लोगों की जो बीमारियां होती है ना उनकी मेडिसिन से संबंधित होता है। और वैसे टेक्निकल वर्ड हमारे पास और हैं, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट। आप स्किन स्पेशलिस्ट को कहते हैं। ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये तो हो गया स्किन स्पेशलिस्ट, ये हो गया आई स्पेशलिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आपका आई स्पेशलिस्ट, आंखों का, विजन का, नजर का, ठीक है, स्पेशलिस्ट। अच्छा अगर आपको वर्ड दिख जाए ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन थोड़ा अलग है। ऑप्टिशियन क्या करता है? ये आंखों को टेस्ट करता है, टेस्ट आईज एंड रिकमेंड या सेल्स ग्लासेस, चश्मे बेचता है। जैसे हम शॉप पर जाते हैं तो वहीं हमारी आंखें चेक हो जाती है और वहीं वो हमें चश्मा रिकमेंड कर देता है। लेकिन सर्जरी करनी हो, आई साइट में कोई प्रॉब्लम हो, वो डॉक्टर कौन हो जाएगा? आपका ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। और ये है ऑप्टिशियन। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई एम टेरिफाइड ऑफ स्काई डाइविंग, मुझे स्काई डाइविंग से बहुत डर लगता है, बट आई थिंक वंस इन माय लाइफ आई विल गिव इट अ वर्ल्ड। लेकिन मुझे लगता है कि एक चांस तो दिया जा सकता है ना। बहुत लोगों को पैराग्लाइडिंग से और रिवर राफ्टिंग से, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स हैं जो देखने में लगता है कि बड़े इंजॉइंग है, लेकिन डर लगता है। लेकिन ये कह रहा है कि जिंदगी में एक चांस तो दिया ही जा सकता है, तो डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है आई विल गिव इट अ वर्ल्ड। इस इडियम का मतलब क्या है? टू गिव समथिंग अ ट्राई, आंसर हो जाएगा, एक ट्राई दिया जा सकता है। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो और लोगों को हेट करता है या उनको अवॉइड करता है, उसे क्या कहेंगे? इगोइस्ट हमने अभी देख लिया, बाकी वर्ड्स नहीं लिख रही हूँ। कैसा है? एरोगेंट, तो एरोगेंट में हमने अभी बहुत सारे वर्ड्स देखे, पीछे देख लेना आप, है ना। मिसोजिनिस्ट कैसे बनता है? मिस का मतलब होता है हेट, जाइन का मतलब होता है वुमेन, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो ये कैसा है? ये एंटी फेमिनिस्ट है। एंटी फेमिनिस्ट मतलब ये विमेन हेटर है। अब विमेन हेटर का मतलब ये नहीं है कि ऐसे महिलाओं को देखते गोली मार देगा, रहने ही नहीं देगा उनको, बट वो जो है थोड़ा सा मेल शोविनिस्ट टाइप का पर्सन है ना। वो ये मानता है कि पुरुष और महिलाओं में से पुरुष जो हैं वो हायर पोजीशन अक्वायर करने के लिए सक्षम है, उनके आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उनकी सक्सेस को ज्यादा एक्नॉलेज करना, इनकी बात कम सुनना, है ना। तो उस केस में महिलाओं को कम मानने वाला कि भाई इनको समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ऐसा व्यक्ति को आना मिजोजिनिस्ट। मैं सिंपली कह सकती हूँ कि माय बॉस इज अ मिजोजिनिस्ट, है ना, कि वो मेरी सक्सेस को ज्यादा अक्नॉलेज नहीं करता है। अगर कोई भी ऐसा बॉस है तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एंटी फेमिनिस्ट है। जाइन से देखो वर्ड बनता है आपका गायनकोलॉजिस्ट। अब गायनकोलॉजिस्ट कैसे बनता है? ये बिल्कुल आसान है, जीवा यानी किसके लिए आ रहा है? वुमेन के लिए आ रहा है। ओलॉजी वर्ड आ रहा है बीच में, ओलॉजी, ओलॉजी किसके लिए आता है? स्टडी के लिए। और आईएसटी मतलब पर्सन, तो ये क्या है? स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों की स्टडी करता है ना। जब हम इसको तोड़ते हैं वर्ड को, देखो मिस हेट है, गैमी, गैमी का मतलब होता है बच्चों मैरिज, मैरिज शादी, और आईएसटी मतलब पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, घृणा करता है, उसको मिजोगेमिस्ट कहते हैं। तो देखो वर्ड है मोनो, मोनो से बन गया तो मोनोगेमिस्ट, है ना, बिगेमिस्ट एंड पॉलीगेमिस्ट। तो मोनो मीन्स वन, बी आई मतलब टू, पॉली मतलब मैनी, और गैमी आ रहा है सब में शादी, तो मतलब एक, जिसकी एक शादी हुई हो, जिसने दो शादियां की हो, जिसने बहुत सारी शादियां की हो, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि दशरथ वॉज अ पॉलीगैमिस्ट एंड पॉलीजिनिस्ट टू? हो जाएगा ऐसा? दशरथ एक पॉलीगैमिस्ट थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शादियां की थी, और क्योंकि बहुत सारी शादियां की थी तो उनकी एक से ज्यादा पत्नियां थी, महिलाएं थी, तो पॉलीजिनिस्ट भी हो जाएंगे और पॉलीगैमिस्ट भी हो जाएंगे। पॉली से वर्ड बनता है पॉलीएंड्री, पॉली मतलब क्या है? मैनी, और एंड्री का मतलब क्या है? मेन। तो एक ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पति हैं, तो द्रौपदी को आप पॉलीएंड्रिस्ट कह सकते हैं। पॉलीएंड्री और व्यक्ति क्या हो जाएगा? पॉलीएंड्रिस्ट, है ना। पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो एक समय पे कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है ना, उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। अब मिसेंथ्रोप, मिस मतलब हेट और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। अब इसको मानव से घृणा है, नफरत है, मतलब ये कैसा इंसान है? ये थोड़ा सॉलिट्यूड पसंद करता है, अकेला रहता है, ये सॉलिट्यूड पसंद करता है, अकेला रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। वो कौन है? मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट। अब एंथ्रोप वर्ड जहां पर भी आएगा ना, जैसे आपको एंथ्रोप मिला, वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो देखो इसमें एंथ्रोप आ रहा है ह्यूमन बींग्स, और ओलॉजी आ रहा है पढ़ाई, तो किसकी पढ़ाई? मानव शास्त्र, जिसमें आप मानव का अध्ययन करते हो, मानव विकास का अध्ययन करते हो, मानव शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। तो मिसेंथ्रोप। अच्छा, इस व्यक्ति को सॉलिट्यूड पसंद होता है। यूजुअली अगर हम देखें तो कैसे लोग अकेले रहना चाहते हैं, अपन इससे कुछ वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे लोग अकेले रहना चाहते हैं? अकेले रहना चाहते हैं इस टाइप के लोग, जो कैसे होते हैं? हर्मिट, साधु संत, है ना, रिक्लूज योगी। साधु को सेंट कहते हैं, तो सेंट है, हर्मिट है, रिक्लूज योगी, ये योगी अकेले रहते हैं, है ना, एकदम पहाड़ों पे जाके परिवार से दूर। तो एक बात बताओ, जो ये लोग होते हैं ये कैसी जिंदगी जीते हैं? ये जिंदगी जीते हैं एस्केटिक,
एस्केटिक मतलब कैसी, फ्रूगल, कम में जीवन यापन करते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास गाड़ी घोड़े बंगले ये सब नहीं होते, पैसा वैसा, बहुत ही फ्रूगल और सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो फिर ये कैसी जिंदगी जिएंगे, इनके लिए वर्ड हो सकता है एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस है, एब्स्टिनेंट। और ये कैसे होते हैं, सेल्फ डिनाइंग, मना करते हैं ना खुद को लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने से, तो इनका इनके ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन चलो एक बात बताओ, ऐसे लोग जिनके लिए प्लेजर ही सब कुछ होता है, तो इन सब का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे लोग तो सेंसुअलिस्ट होते हैं, इनको सेंसुअल प्लेजर चाहिए हर तरीके का, ये सेंसुअलिस्ट होते हैं। ये साइबराइट होते हैं, इनको आप हेडोनिस्ट कहते हो, हेडोनिस्ट। ये सेल्फ इंडल्जेंट होते हैं, सेल्फ इंडल्जेंट होते हैं ये, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन इंडल्जेंट, नॉन इंडल्जेंट, लिप्त नहीं रहते हैं ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इधर ही ना, इधर ही मैं ऐसे वर्ड्स भी लिख सकती हूँ, एपिक्योर, और आपका गैस्ट्रोनॉम, ठीक है, और गॉमे। इनको क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंजॉयज हाई क्वालिटी फूड, इंजॉयज हाई क्वालिटी फूड, इनको हाई क्वालिटी फूड का नॉलेज भी होता है, स्पेशलिस्ट भी होते हैं, और ये इंजॉय करते हैं हाई क्वालिटी फूड को, ऐसा वैसा खाना इनको पसंद नहीं होता। तो ये हेडोनिस्ट ही तो होगा, इनको सेंसुअलिस्ट ही तो होगा, इनको प्लेजर चाहिए, तो गैस्ट्रोनॉम और गॉमे, ठीक है, ये कहेंगे। अच्छा गैस्ट्रोनॉम जो वर्ड है वो किसके लिए किससे रिलेटेड है, फूड और आपका कुकिंग से। तो आपको वर्ड अगर दिखता है ना ऐसा गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, तो ये किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू कुकिंग एंड, रिलेटेड टू कुकिंग एंड फूड, ठीक है। कलिनरी स्किल्स क्या होती है, कलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कुकिंग, कुकिंग से संबंधित स्किल्स, उसके लिए वर्ड आता है कलिनरी, ठीक है। एक वर्ड देखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये है गैस्ट्रोनॉमी, इसका गैस से, जो पेट में गैस बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, कुकिंग एंड फूड से रिलेटेड है। एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है ना वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा फील्ड, कौन सा विभाग, कौन सी मेडिकल स्टडी होगी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा जाता है और उससे रिलेटेड दवाइयों की स्टडी की जाती है, ठीक है ना। इधर एक वर्ड आपका यहीं पर स्पार्टन आ जाएगा, स्पार्टन, स्पार्टन किसको कहते हैं, जो बहुत सिंपल लाइफ जीता है। जैसे आपने कहा कि भाई इतने बड़े होटल के मालिक हैं, और जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा बहुत सिंपल सा उनका घर है, और छोटा सा एक टीवी लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, मतलब बहुत शो शा नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया हुआ था, दिखावा नहीं था, है ना, बहुत फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस टाइप का कुछ नहीं था, तो बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए आंसर हमने लिख लिया था मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस के सेगमेंट्स करके दे रखे हैं, तोड़ के दे रखा है, पूछा है कि गलती किस पार्ट में है, तो पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ इज मैक्सिमम, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि डिस्पाइट के साथ में, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, और इन स्पाइट के साथ में, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, जिसका मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो डिस्पाइट ऑफ हिज मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं, ऑफ नहीं आएगा, ये एरर है इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो, was present in the wedding got a car in gift, मतलब अब ये वर्ब है यहाँ पर, वर्ब से पहले जगह किसकी, सब्जेक्ट की, तो केस कौन सा आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। whom तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। विच एवर किसी पर्सन के लिए नहीं आ सकता, है ना, आ सकता है, लेकिन देखो विच का यूज जो है ना, विच का यूज पर्सन के लिए हो सकता है, लेकिन कब, जब स्थिति कैसी हो, सिलेक्शन और चॉइस की, सिलेक्शन और चॉइस की स्थिति हो। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा और उसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे दी, अब मैं पूछ सकती हूँ विच ऑफ दीज इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिए थे, अब आपको सेलेक्ट करना था। लेकिन अगर मैं ऑप्शन ना दूं, सिंपली पूछूं, तो मैं पूछूंगी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है। तो आपने कहा जो भी वेडिंग में प्रेजेंट था उसको कार मिली थी गिफ्ट में, तो वेर एवर लोकेशन बताता है, हु क्या है, सब्जेक्ट, आंसर हो जाएगा सी, जो भी प्रेजेंट था वेडिंग में उसको
कार मिली थी गिफ्ट में, ठीक है। शी हैज लेस फ्रेंड्स देन शी हैड लास्ट ईयर। अब इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फ्रेंड्स कैसी नाउन है हमारी, काउंटेबल, और काउंटेबल भी कैसी, प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अब लेस जो है वो डिग्री किसकी है, देखो लिटिल की। अब ये बात तो आपको पता है कि लिटिल का यूज किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू का यूज किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। तो लिटिल की डिग्री क्या है, लिटिल, लेस, लीस्ट, और फ्यू की डिग्री क्या है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूवेस्ट, ये इसकी डिग्री है। तो फ्रेंड्स के लिए क्या आना चाहिए, फ्यूअर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देन, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, फ्यूअर आएगा। यहाँ देन है, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो फ्यूअर होना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो आगे देखें। When he was promoted to the manager position, जब वो मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट हो गया, he felt like he had financially reached the pinnacle of his career, तो उसे क्या लगा कि वो फाइनेंशियली, पैसों के उसमें अगर देखे तो वो अपने करियर के पिनाकल पर पहुंच गया है। तो अगर वो मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट हुआ है तो बिगिनिंग है क्या उसके करियर का, बिल्कुल भी नहीं है। द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ हिज करियर हो सकता है ना, वर्स्ट है बच्चों ये, वर्स्ट, वर्स्ट पॉइंट ऑफ हिज करियर नहीं, अ टेम्पररी सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है, नाकामयाबी, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा बी, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ हिज करियर, है ना। जब आप बात करते हैं सबसे ऊपर की, हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जेनिथ, टॉप, एक्मे, एपोजी, क्रेस्ट, ठीक है, पिनाकल लिखा हुआ ही है वहां पर, पिनाकल, कल्मिनेशन, वर्टेक्स। देखो ये वर्टेक्स है, वोर्टेक्स का मतलब होता है, वोर्टेक्स मींस भंवर, जैसे वोर्टेक्स ऑफ इमोशंस, है ना, दुखों का जाल कह सकते हैं, भावनाओं का जाल कह सकते हैं आप, ठीक है, ये सारे वर्ड ध्यान रखेंगे। अच्छा, समिट वर्ड आता है किसके लिए, समिट का जो मीनिंग होता है तो इसी सेंस में हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट में हाईएस्ट अटेनेबल लेवल, जितना आप अटेन कर सकते हो, है ना, जितना ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट अपने अचीवमेंट में अचीव कर सकते हो आप, उसके लिए यूज होता है समिट। और बिल्कुल बेस, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट के लिए क्या आता है, लोएस्ट पॉइंट के लिए वर्ड आता है हमारे पास नादिर, लोएस्ट पॉइंट के लिए वर्ड है नादिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट। बच्चों अब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है आपकी, यहाँ पर आ रहा है आई वुड हैव अटेंडेड, ये है आपकी क्लोज्ड कंडीशन, ये आपकी क्लोज्ड कंडीशन है, जिसको आप थर्ड कंडीशन भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका होता है इफ प्लस, इधर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरी तरफ आता है आपका मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मॉडल परफेक्ट मतलब मॉडल की पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब माइट, शैल का क्या हो जाएगा शुड, कैन का क्या हो जाएगा कुड, विल का हो जाएगा वुड, है ना, ये सब, और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको कह रहे हैं मॉडल परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मॉडल है तो मॉडल के बाद तो V1 आनी चाहिए ना, तो इसलिए हैव आता है यहाँ पे, है ना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर होना चाहिए पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो जरा इसके हिसाब से करेक्ट है क्या, यहाँ तो वुड हैव अटेंडेड आ रहा है, वुड हैव अटेंडेड आ रहा है, बट इस तरफ भी वुड लगा दिया, इस तरफ वुड थोड़ी आएगा, केवल क्या आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गलत है। हैड न्यू गलत है, हैड नॉन ये आएगा, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, नो न्यू नॉन होता है, इसलिए हैड नॉन आएगा। अब इसका मतलब क्या है, आपने कहा अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैंने इसको अटेंड कर लिया होता, क्लोज कंडीशन है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर होमवर्क बाय फ्राइडे, टीचर ने स्टूडेंट्स को फ्राइडे तक अपना होमवर्क क्या करने के लिए कहा। तो देखो ये जो बेयर वर्ड है इसका मतलब होता है एक तो टॉलरेट, है ना, और एक होता है जिम्मेदारी उठाना, कैरी आउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने कहा, एक तो टॉलरेट के केस में आपने कहा कि आई कांट बियर दिस सनी सीजन, मुझे इतनी गर्मी जो है, इतनी हीट जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, आई कांट बियर योर बिहेवियर, है ना, आई कांट बेयर योर बिहेवियर, मुझे, मैं अब तुम्हारा जो बर्ताव है उसे टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है। तो एक तो है बेयर और दूसरा है कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने कहा कि शी
bore all the responsibilities of NGO, उसने एनजीओ की सारी जिम्मेदारी उठा ली, है ना, bear some responsibility। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है उबाऊ, है ना, उबाऊ, वही टायर्ड सम मोनोटोनस वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये बेयर होता है विदाउट। विदाउट मतलब जैसे अनकवर होना, अनकवर होना मतलब जैसे नंगा सिर है तो आप उसको क्या कहोगे? बेयर हेड, कि उसके सर पे कुछ भी नहीं था। बेयर फुट मतलब पैरों में कुछ भी नहीं था, नंगे पैर, बेयर फुट, ठीक है। और बेयर शोल्डर, उसके कंधे पर कुछ भी नहीं था, तो मतलब विदाउट समथिंग के केस में आता है, ठीक है। और बोर जो है बेयर की सेकंड फॉर्म होती है, इसी की सेकंड फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है टू, तो टू के बाद में आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कट गया, है ना। बेयर हेड, बेयर हेड यहाँ पर वर्ब नहीं है, और ये बोर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो बेयर केवल ये एक ऐसा वर्ड है जो आ सकता है। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है? आपने कहा टीचर ने बच्चों को अपने होमवर्क की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा, मतलब पूरा करने के लिए कहा कि भाई इसको आपको करना है फ्राइडे तक, ठीक है। चलो आगे देखो। यहाँ पर फिर से एक सेंटेंस आपको तोड़ के दिया है, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड। तो देखो देखते हैं कहाँ गलती है। टू आ रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है। इट्स किसके लिए? यूनिवर्सिटी के लिए। इट्स रिसर्च फैसिलिटीज टू सपोर्ट द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। और यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, इसलिए द आ रहा है। अगर मैं यूनिवर्सिटी से पहले द नहीं लगाऊं और खाली यूनिवर्सिटी छोड़ दूं तो भी गलत हो जाएगा, इसमें नो एरर है बच्चों, सही है ये सेंटेंस, ठीक है। इफ आई डैश एनफ मनी आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप, जैसे हमने अभी क्लोज्ड कंडीशन पढ़ी ना, ऐसे ये कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, ठीक है। ओपन कंडीशन में क्या होता है? इफ के साथ में आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इफ के साथ में आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और दूसरी तरफ क्या आता है? आप इसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो फ्यूचर सिंपल आएगा, या तो फ्यूचर सिंपल टेंस, और या फिर आपको इसको ऐसे समझे मॉडल सिंपल। क्या मतलब है मॉडल सिंपल का? मतलब मॉडल की सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म से क्या समझते हैं? जैसे मे है, कैन है, विल है, शैल है, ये सिंपल सिंपल फॉर्म है। और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो देखो इधर क्या आ रहा है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ठीक है। तो इफ आई, अब ये पोजेशन है तो विल हैव तो आ नहीं सकता, हैड आ नहीं सकता, पास्ट है, हैव हैड भी नहीं आ सकता। हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि पोजेशन बताती है, किसी के पास किसी चीज का होना। तो यहाँ इफ आई हैव एनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप, तो मैं नया लैपटॉप खरीद लूंगा। जैसे आप कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ओपन कंडीशन है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, ये क्या है? ओपन कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश टू द स्टोर लेटर इफ आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम। अब देखो पिछला वाला इफ के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखना पीछे। इफ के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? फ्यूचर सिंपल या मॉडल सिंपल, उसको उल्टा कर दिया। इफ वाला क्लॉज बीच में ले लिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी मॉडल प्रेजेंट फॉर्म में। ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, विल गो, है ना। आई विल गो टू द स्टोर लेटर, मैं बाद में जाऊंगा स्टोर पे। इफ आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, अगर मैंने अपना होमवर्क टाइम पर खत्म कर लिया तो, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर फॉर देयर फाइनल एग्जाम, यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, तो देखो ये आपका सब्जेक्ट है, आर राइटिंग वर्ब है, अ रिसर्च पेपर ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा तो आ रहा है ना। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो कहाँ आ रहा है? रिसर्च पेपर के साथ वॉज आ गया, काट दो। रिसर्च पेपर सिंगुलर है, आर नहीं आ सकता। हैज के साथ बीइंग नहीं आ सकता, कौन सा सही हुआ? अ रिसर्च पेपर इज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर फाइनल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड मी टू लेट हिम नो इफ आई नीडेड हेल्प। आपको ऑलरेडी इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, मुझे इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको इसने इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, तो उसने मुझसे क्या कहा? जब उसने मुझसे कहा होगा तो उसकी वर्डिंग्स क्या रही होगी? उसने मुझसे कहा होगा कि भाई लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, यही तो कहा होगा। क्या जब वो मिला उसने मुझे ये कहा होगा लेट मी नो इफ यू नीडेड हेल्प? जब वो मिला तो पास्ट में कहेगा। उसने जब वो मुझसे मिलेगा तो मुझे क्या कहेगा? मुझे बताना अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो नीडेड तो गलत हो गया।
लेट मी नो इफ यू विल नीड हेल्प, लेट मी नो इफ यू विल नीड हेल्प। अगर यहाँ विल होता तो इधर क्या होता, वुड में चेंज होता, ये भी नहीं है। लेट मी नो इफ यू नीड्स, यू के साथ नीड्स कब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। ठीक है, तो देखो लेट मी नो इफ यू कौन सा पर्सन है, अगर ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एस वी ओ, 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन, सॉरी एस ओ एन, और 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो ही सेड, तो उसने मुझसे कहा होगा ना, ही सेड टू मी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और मी के हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया, इधर देखो, मी के हिसाब से क्या आ गया, आई, मी के हिसाब से क्या आ गया, आई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैसे भी करके देख ले, आपका आंसर होगा ए। चलिए, हमारा एक क्लोज टेस्ट है, इसको जरा हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा मैं तो जो अप्रोच फॉलो करती हूँ और बच्चों को भी यही कहती हूँ कि पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लो बिना ऑप्शन को कंसीडर किए। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जो आपका फिलअप है ना, उस पे 1 2 3 अलग अलग पढ़ के और फिर ऑप्शन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। लाइन बाय लाइन नहीं करना, आपको पूरे पैसेज को समझना है पहले। ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया की विजिट थी, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर ने टॉक्ड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हाल ही में जो विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने किस बारे में बात की, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई और वो भी कैसी, एकदम सब बदल गया, एकदम प्रगति हुई है। ठीक है, प्रगति हुई है, उस तरह की प्रोग्रेस के बारे में बात करी। अचीव्ड बाय द कंट्री, और कौन सी प्रोग्रेस, जो कि हमारी कंट्री ने इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में जो प्रगति की है ना, उसके बारे में बात करी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रिसेंट विजिट में जो ऑस्ट्रेलिया में थी। एंड एक्सप्रेस्ड डैश, और क्या व्यक्त किया, डैश दैट इंडिया विल बिकम, और ये व्यक्त किया कि इंडिया जो है थर्ड डैश इकोनॉमी बन जाएगी आने वाले फ्यूचर में। तो सेंटेंस को देख के साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वर्ड आएगा और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, यहाँ पर। ठीक है, ऑन इट्स वे टू डैश अ डेवलप्ड कंट्री, अपने डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पर, ऐसा कुछ होगा, अपने डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पर, जिसको क्या नाम दिया, विकसित भारत, बाय 2047। और ये भी कहा कि अपने डेवलप्ड कंट्री बनने की राह में 2047 तक ये पूरे तरीके से विकसित भारत के रूप में उभर के सामने आएगा। ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने ये भी बात करी, क्योंकि वो कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने ये भी बात करी कि हाउ ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्टीज इन ग्रीन ग्रोथ, कि किस प्रकार के जो ऑस्ट्रेलियन जो स्पेशलिटी है ना, किसमें, ग्रीन ग्रोथ में जो उनकी एक्सपर्टीज है, एंड इनोवेशन कुड पार्टनर इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्टीज जो कि ग्रीन ग्रोथ और इनोवेशन में है, वो इंडिया के साथ साझेदारी कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है, जिससे क्या होगा, लेवरेजिंग इट्स हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेवरेज मतलब फायदा उठा सकते हैं, इट्स मतलब ऑस्ट्रेलिया का, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मतलब काफी, मतलब इकोनॉमिकली भी हर तरीके से क्या हुआ है, उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ होती है, लगातार विकसित होता रहता है, सब कुछ ग्रोथ होती रहती है, उस केस में उसकी बात की गई है। ठीक है, एंड ग्लोबली रिप्यूटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम, और उनसे हाथ मिला के हम ग्लोबली रिप्यूटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ना उनका, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ही ऑल्सो डैश ऑन इंडिया बीइंग अ विश्व बंधु, उन्होंने और डैश पर भी कुछ डाला, क्या डाला, ऑन इंडिया, इंडिया के विश्व बंधु बनने की ऊपर, है ना, वर्ड देखेंगे क्या है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल प्रोग्रेस, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल प्रोसेस एंड वेलबींग, प्रोग्रेस एंड वेलबींग, और इस बात पर भी दबाव डाला कि किस तरीके से हम ग्लोबल प्रोग्रेस में योगदान कर सकते हैं और वेलबींग में योगदान बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। ही अर्ज्ड द कम्युनिटी, साथ ही साथ उन्होंने समुदाय से, लोगों से अर्ज मतलब ये भी रिक्वेस्ट करी, टू कंटिन्यू डैश देयर कल्चरल एंड इमोशनल बॉन्ड्स, कि भाई आप अपने सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध जो है ना अपनी मदरलैंड से, वो क्या रखना, कंटिन्यू रखना, इवन एज दे प्रॉस्पर इन देयर न्यू होमलैंड, चाहे वो अपनी नई होमलैंड में, नई धरती पे फले फूले, क्यों ना वो अपनी नई धरती पर फल फूल रहे हो, लेकिन अपने देश की जो मिट्टी है उसको मत भूलना, ये कह सकते हैं, संस्कृति को मत भूलना, इमोशनल और कल्चरल बॉन्ड्स बना के रखना अपने देश से, है ना, आप कहीं भी फल फूल रहे हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और
इस संदर्भ में ही मेंशन, उन्होंने क्या मेंशन किया, द डीप इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन फिलोसफी, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही गहराई से इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट जो है उसको मेंशन किया, काय में, इंडियन फिलोसफी में, लैंग्वेजेस में, एंड थॉट दैट हैज एग्जिस्टेड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर सेंचुरीज, और उन विचारों को जो कि ऑस्ट्रेलिया में सदियों से एग्जिस्ट होते आए हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं भारत के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी करने के बारे में बात कर रहे हैं ताकि हम उनके इकोसिस्टम का फायदा उठा सके। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वर्ड आएगा। तो अपनी रिसेंट विजिट में प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस के बारे में बात करी जो हमारी कंट्री ने पिछले 10 सालों में अचीव किया, एंड एक्सप्रेस्ड क्या क्या एक्सप्रेस किया कि भाई इंडिया जो है इंडिया जो है नियर फ्यूचर में क्या बन जाएगा, थर्ड डैश बन जाएगा। तो इमेजिनेशन, केवल कल्पना कर रहे हैं तो फिर विल क्यों लगा रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे केवल, डिस्कम्फर्ट तो नेगेटिव वर्ड है, एक्सपेक्टेशन केवल उम्मीद कर रहे हैं नहीं, कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, कॉन्फिडेंस आंसर हो जाएगा फोर्थ, कॉन्फिडेंस दर्शा रहे हैं। और क्या हो जाएगा, थर्ड, थर्ड है तो देखो अपने पास स्ट्रक्चर क्या होता है, द लगता है, फिर आता है आपका ऑर्डिनल्स, और फिर आते हैं आपके कार्डिनल्स, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा। क्या होते हैं ये ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स, कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह के शब्द। ठीक है, तो द थर्ड इधर क्या आ जाएगा आपका, अगर कार्डिनल है तो, नहीं है तो फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो देखो पूरा पैसेज पढ़ने से इतनी हमें हेल्प मिलती है कि दोबारा फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ता। अब देखते हैं हम 23rd वाला, ऑन इट्स वे टू, तो ऑन इट्स वे टू डूइंग समथिंग मतलब होता है की राह पर, की राह पर, है ना। और मैंने क्या कहा, डेवलप्ड कंट्री बनना, तो बनना मतलब बी फॉर्म आनी चाहिए, बी की फॉर्म दे रखी है। अब टू के बाद क्या आएगा, ऑन इट्स वे टू, बहुत सारे लोगों को लगता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं, ये फ्रेज होती है ऑन इट्स वे टू डूइंग समथिंग, ऑन इट्स वे टू डूइंग समथिंग, जैसे होता है ना आपका लुक फॉरवर्ड, जैसे होता है आपका लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, ऐसे ही होता है बी यूज्ड टू डूइंग समथिंग। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग, इन सब के साथ में बच्चों जेरंड आता है, विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग, तो विद अ व्यू टू के बाद में आएगा आईएनजी फॉर्म, बिकमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, he also dash on India being a विश्व बंधु, he also thought, expressed, focuses या dwelt। तो देखो पूरा पैसेज पास्ट में चल रहा है तो फोकसेस तो आ नहीं सकता, है ना। थॉट समथिंग होता, ही ऑल्सो थॉट ऑन इंडिया बीइंग, सोचा नहीं उन्होंने, सोचने की बात नहीं हो रही। और एक्सप्रेस समथिंग होता है जबकि समथिंग तो दे ही नहीं रखा, देखो ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन, सेंटेंस ही नहीं बन रहा। अब ड्वेल्ट ऑन एक फ्रेज होता है, ड्वेल्ट ऑन का मतलब क्या होता है, टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग, क्योंकि उन्होंने बात करना शुरू करा, बोलना शुरू करा, तो आपने कहा ड्वेल्ट ऑन मतलब टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आगे कहना। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा, इसलिए ड्वेल्ट ऑन, आंसर हो जाएगा आपका ड्वेल्ट ऑन। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि भाई ही ऑल्सो ड्वेल्ट ऑन इंडिया बीइंग अ विश्व बंधु, इस बारे में उन्होंने बात करी, वेल बीइंग। ही अर्ज द कम्युनिटी टू कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करो भाई, किस चीज पर दबाव डाला उन्होंने, कम्युनिटी पर, टू कंटिन्यू फॉरगेटिंग, क्या भूल जाना, ऐसी बात क्यों करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, भूलने की बात थोड़ी करेंगे। फिक्स नहीं, होल्ड नहीं, नर्चर, नर्चर का मतलब होता है ग्रो, डेवलप, प्रॉस्पर, है ना। जैसे नर्चर का मतलब एक तो होता है बच्चे का पालन पोषण करना, उस केस में आप किसी पौधे को लगा रहे हो, उसमें पानी वानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो, आप उसको नर्चर कर रहे हो। मैं आपके लिए कोई हार्श फीलिंग अपने मन में मान लो पाल के बैठी हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, नर्चर, मैं उसको पानी दे रही हूँ, उसको डेवलप कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। तो मैंने कहा प्लीज डोंट नर्चर इल फीलिंग्स फॉर मी इन योर हार्ट, है ना। तो नर्चर का मतलब होता है डेवलप और ग्रो। तो क्या करने को कहा कि भले ही आप जो है न्यू होमलैंड में काफी प्रोस्पर हो जाओगे, भाई स्टार्टअप्स खोलोगे, ग्लोबल आपका सब कुछ चल रहा है ना, हम ग्लोबली अपने आप को
डेवलप कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरी होमलैंड पे आप प्रॉस्पर हो जाओ तो भी आप अपने कल्चर और इमोशनल बॉन्ड्स को तोड़ना मत, छोड़ना मत, तो डेवलप करना है ना, ग्रो करना, इसलिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का जो 16 नंबर का मॉक टेस्ट था द पंडित्स का, काफी अच्छा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताना कि इस तरीके से अगर आपको कोई पेपर सॉल्व कराए तो कितना आपको बेनिफिट होगा, क्या हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। आप लोगों की जितने भी सजेशंस है दे आर ऑलवेज वेलकम, तो प्लीज लीव अ कमेंट, है ना। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। चाहे बच्चों ने पूरा कोर्स किया तो रिवीजन होगा, पहली बार आए हैं तो बेसिक्स क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत होती है। तो पहले मॉक लगाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, स्टडी हार्ड।